हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमवीवीएम के रेपोजिटरी और व्यू मॉडल्स के पोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये कुछ टेस्ट कोड लिखा था, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और बात करते हैं कि रेपोजिटरी होती क्या है। तो रेपोजिटरी जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने भी आपके डेटा सोर्सेज होंगे, चाहे वो आपकी एपीआई हो गई, चाहे वो आपका लोकल डेटाबेस हो गया, चाहे वो आपका फाइल सिस्टम हो गया, जब भी आपको डेटा चाहिए होगा तो वहाँ पे आप रेपोजिटरी का यूज़ करोगे। रेपोजिटरी इन डेटा सोर्सेज से डेटा लेके आएगी और आपको डेटा प्रोवाइड करेगी। तो एक सिंपल क्लास होती है जिसके अंदर आप कुछ मेथड्स डिफाइन करते हो कि भैया आपको डेटा लाना कहाँ से है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे और इसको नाम देंगे रेपोजिटरी, और इसके अंदर एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, उसको नाम देते हैं ट्वीट रेपोजिटरी। अब हमारे केस में जो डेटा सोर्स है वो सिर्फ एपीआई है हमारी, मतलब जितना भी हम लोग डेटा लेके आ रहे हैं वो अपनी एपीआई से ही लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसका जो ऑब्जेक्ट है वो इंजेक्ट करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने हिल्ट का सेटअप किया हुआ है। तो हम लोग हिल्ट से बोलेंगे कि भैया मुझे एपीआई का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो यहाँ पे इंजेक्ट कर दो। तो इस तरीके से हम लोग उसको इंजेक्ट कराएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा @inject और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे और सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे प्राइवेट वैल ट्वीट एपीआई। अब इस एपीआई के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके बेसिस पे हम लोग अपना डेटा पुल करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सस्पेंड फंक्शन डिफाइन करूँगा गेट कैटेगरीज के लिए। तो जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन होगी जिसमें हम लोग कैटेगरीज शो करेंगे वो ये वाला मेथड कॉल करेगी, और इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली अपनी एपीआई को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और ये जो हमारी ट्वीट एपीआई है इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है गेट कैटेगरीज, तो इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे एक चेक लगाएंगे कि ये जो हमारा रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, मतलब हमारी रिक्वेस्ट जो वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं। और उसके साथ साथ चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स की जो बॉडी है वो नल तो नहीं है। अब इस जगह पे मुझे कैटेगरीज मिल जाएंगी, मतलब जो भी डेटा मैंने सर्वर से मंगाया था वो मुझे इस जगह पे मिल जाएगा, और वो मुझे आगे पास करना है अपने व्यू मॉडल पे और व्यू मॉडल से व्यूज़ पे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेबल्स का यूज़ करते हैं। तो ऑब्जर्वेबल जो होता है वो बेसिकली आपका एक स्टोरी होता है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो। जैसे उस डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं तो जो भी उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उनको पता चल जाता है कि भैया इस डेटा में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो एक्शन परफॉर्म करना होगा वो एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, स्टेट फ्लो का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ प्राइवेट वैल अंडरस्कोर कैटेगरीज, और ये हमारा एक म्यूटेबल स्टेट फ्लो होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक म्यूटेबल स्टेट फ्लो डिफाइन करते हैं। अब मुझे इसका यहाँ पे टाइप डिफाइन करना होगा कि आप किस तरीके का इसमें डेटा स्टोर करने वाले हैं। तो ये हमारा एक लिस्ट होगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये कैसे डिसाइड किया मैंने कि यहाँ पे मुझे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास करना है, क्योंकि ये जो गेट कैटेगरीज वाला मेथड है मेरा, ये मुझे रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। इसलिए जो मैंने स्टेट फ्लो का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है उसके अंदर ये जो टाइप पास किया है वो मैंने पास किया लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो सेम यही चीज़ हम लोग ट्वीट्स के लिए भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक और एंड पॉइंट है गेट ट्वीट्स के नाम से, जो हमें रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ ट्वीट लिस्ट आइटम। तो हम लोग यहाँ पे एक और स्टेट फ्लो का ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, और उसका जो टाइप होगा वो होगा लिस्ट ऑफ ट्वीट लिस्ट आइटम। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो ये आप आगे देखेंगे जब मैं गेट ट्वीट्स वाला मेथड इंप्लीमेंट करूँगा। और इसकी इनिशियल वैल्यू के लिए यहाँ पे मैं एक एम्प्टी लिस्ट पास कर देता हूँ। तो जो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी वो हमारी एम्प्टी लिस्ट होगी। तो बेसिकली हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है जिसके अंदर अभी एक एम्प्टी लिस्ट पड़ी हुई है। अब जैसे हम लोग अपनी एपीआई को कॉल करेंगे और वहाँ से हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, तो इसमें हम लोग एमिट करेंगे कि लो भैया आपका नया डेटा। तो जो भी उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे पास नया डेटा आया, उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो एक्शन परफॉर्म करना होगा वो एक्शन परफॉर्म कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक स्टेट फ्लो डिफाइन करते हैं। अब ये हमारा एक प्राइवेट वेरिएबल है, तो इसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली एक स्टेट फ्लो का ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँगा। तो इसको यहाँ पे नाम देते हैं कैटेगरीज, और इस तरीके से मैं इसका एक टाइप डिफाइन करूँगा स्टेट फ्लो, और इसका जो टाइप होगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ही पास करेंगे। और सिंपली हम लोग यहाँ पे एक गेटर प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे जो इस कैटेगरीज को एक्सेस करेगी। तो इस तरीके से हमने एक पब्लिक स्टेट फ्लो डिफाइन किया है जो और लोग एक्सेस करेंगे। तो इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये हमारा म्यूटेबल टाइप का है और ये हमारा एक नॉर्मल स्टेट फ्लो है। अगर मैं म्यूटेबल वाला ही एक्सपोज कर दूंगा तो कोई भी उसमें डेटा पुश कर सकता है, जो हम चाहते नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारा कैटेगरीज वाला म्यूटेबल स्टेट फ्लो है उसके अंदर जो डेटा चेंज करने का राइट है वो सिर्फ इस ट्वीट रेपोजिटरी के अंदर हो, किसी और को ना हो। तो एक बार दोबारा से दोहराता हूँ इस बात को कि ये जो कोड लिखा है हमने इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा म्यूटेबल स्टेट फ्लो है वो इसी के अंदर से चेंज हो, कोई और कंपोनेंट इसको चेंज ना करे। अगर मैं इसी को एक्सपोज कर दूंगा पब्लिकली तो कोई भी इसमें डेटा पुश कर सकता है, जो कि हम चाहते नहीं है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इसी के अंदर से चेंज होगा, कहीं और से चेंज नहीं होगा। इसलिए जो हमने एक्सपोज किया है यहाँ पे, ये हमारा एक स्टेट फ्लो का ऑब्जेक्ट है जो कि एक रीड ओनली ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस अंडरस्कोर कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे हम लोग एमिट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा फंक्शन काम करेगा। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा।
सिमिलरली यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे अपनी ट्वीट्स के लिए। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ अंडरस्कोर ट्वीट्स, और इस बार जो इसका टाइप होगा वो लिस्ट ऑफ ट्वीट लिस्ट आइटम होगा, और ये भी हमारी एम्प्टी लिस्ट होगी। और इसको भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ये हमारी ट्वीट्स होंगी। इसको भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ये होगा हमारा ट्वीट लिस्ट आइटम, और सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्वीट्स। तो ये मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि हमारा ऑब्जर्वेबल टाइप का है, जो हमारी ट्वीट्स को स्टोर करेगा। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं और इसको नाम देते हैं गेट ट्वीट्स। अब इसके पैरामीटर में यहाँ पे मुझे कैटेगरी मिलेगी कि किस कैटेगरी की आपको ट्वीट्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और सिंपली हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे गेट ट्वीट्स, जिसमें हम लोग ये कैटेगरी पास कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैटेगरी पास करेंगे, और यहाँ पे कैटेगरीज में ना एमिट करके यहाँ पे हम लोग एमिट करेंगे ट्वीट्स के अंदर। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों फंक्शन काम करेंगे। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो सिंपली ये कैटेगरीज का फंक्शन है जो इस वाले स्टेट फ्लो का यूज़ करेगा, और ये हमारा ट्वीट्स वाला फंक्शन है जो इस ट्वीट्स वाले स्टेट फ्लो का यूज़ करेगा। तो इस तरीके से हमारी ये रेपोजिटरी काम करेगी। तो आगे बढ़ते हैं और अपने व्यू मॉडल्स क्रिएट करते हैं। तो व्यू मॉडल के लिए यहाँ पे एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं और इसको यहाँ पे नाम देते हैं व्यू मॉडल्स। तो व्यू मॉडल्स होते क्या है, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मेक श्योर करें कि पहले वो वाली प्लेलिस्ट देख लें, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रीफ करूँ तो व्यू मॉडल्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे व्यू के लिए मॉडल क्लासेज हैं। मतलब व्यू का डेटा रखने के लिए हमारे पास एक मॉडल क्लासेज है, उसको हम लोग व्यू मॉडल कहते हैं। अब क्योंकि एंड्रॉइड में जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो हमारी एक्टिविटी और फ्रेगमेंट जो है वो रिक्रिएट किए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके अंदर जो डेटा पड़ा था हमारा वो इंटैक्ट रहे। तो एक्टिविटी और फ्रेगमेंट्स के लिए जो हमारा डेटा होता है उसको हम लोग व्यू मॉडल्स में रखते हैं। तो हमारे व्यू मॉडल्स जो है वो तब तक एक्टिव रहते हैं जब तक हमारी एक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती है। तो सिंपल सा फंडा है, ऐसा डेटा जो आपके व्यूज़ को चाहिए वो आप व्यू मॉडल्स के अंदर रखते हो। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इन व्यू मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको नाम देते हैं कैटेगरी व्यू मॉडल। तो इसको यहाँ पे इनहेरिट करेंगे व्यू मॉडल क्लास से। अब व्यू मॉडल्स जो होते हैं हमारे वो रेपोजिटरी को एक्सेस करते हैं डेटा के लिए। मतलब जो भी डेटा चाहिए होता है व्यू मॉडल को वो उसको रेपोजिटरी से मिलता है। तो यहाँ पे हमें रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग हिल्ट का ही यूज़ कर रहे हैं, तो हिल्ट की मदद लेंगे और यहाँ पे अपना रेपोजिटरी का जो ऑब्जेक्ट है उसको इंजेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ @इंजेक्ट, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं इसका, और यहाँ पे अपने एक प्राइवेट वैल डिफाइन करते हैं रेपोजिटरी। तो इस तरीके से हम लोग अपनी ट्वीट रेपोजिटरी को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे एनोटेट करेंगे हिल्ट व्यू मॉडल से। तो इस तरीके से हमारी ये व्यू मॉडल की क्लास है। तो इसको यहाँ से कोलैप्स कर देते हैं। अब सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरीज का वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो कि एक स्टेट फ्लो टाइप का होगा, और इसका टाइप होगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। और यहाँ पे भी एक गेटर प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे जो हमारे इस रेपोजिटरी के ये जो हमारे पास कैटेगरीज वाला स्टेट फ्लो है इसको पॉइंट करेगी। तो इस तरीके से हम लोग अपनी कैटेगरीज एक्सेस करेंगे। और जैसे हमारी ये क्लास इनिशलाइज होगी तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक कोरूटीन लॉन्च करेंगे व्यू मॉडल्स को डॉट लॉन्च, और इसके अंदर रेपोजिटरी का ये जो हमारा मेथड था गेट कैटेगरीज वाला इसको कॉल कर देंगे। तो सिंपली होगा क्या, जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मतलब ये व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो हमारा ये इनिशियलाइजेशन वाला कोड रन होगा जो हमारे लिए एक कॉल रेस करेगा गेट कैटेगरीज वाली। तो हमारे लिए एक एपीआई कॉल रेज होगी जो कि हमारे लिए डेटा लेके आएगी। जैसे ही एपीआई कॉल का डेटा आएगा तो वो हमारे को इस स्टेट फ्लो के थ्रू मिलेगा, और यही डेटा हम लोग अपने व्यूज़ को पास करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक कैटेगरी व्यू मॉडल काम करेगा। तो सेम यही चीज़ मुझे एक और बार करनी होगी ट्वीट्स के लिए। तो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, इसी को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको नाम देते हैं यहाँ पे डिटेल व्यू मॉडल। तो सेम वही कोड है, यहाँ पे जस्ट हमारे पास टाइप्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ ट्वीट लिस्ट आइटम, और ये हमारी ट्वीट्स होंगी, और इसको भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ये हमारा पॉइंट करेगा ट्वीट्स को। और यहाँ पे जो हमारा एंड पॉइंट होगा ये हमारा होगा गेट ट्वीट्स। तो यहाँ पे हमारे को एक एरर दे रहा है क्योंकि जो गेट ट्वीट्स वाला मेथड है ये हमसे कैटेगरी एक्सपेक्ट करता है कि भैया किस कैटेगरी की ट्वीट्स चाहिए आपको, तो वो कैटेगरी हमें यहाँ पे पास करनी होगी। तो देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग यहाँ पे कैटेगरी कैसे पास करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे पास कर देते हैं मोटिवेशन। तो अभी के लिए यहाँ पे एक हार्ड कोडेड वैल्यू पास करिए, इसको आगे देखेंगे जब हम लोग इसको यूआई के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों व्यू मॉडल्स रेडी हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक एपीआई है जो कि हमने रेट्रोफिट के थ्रू इम्प्लीमेंट करी है। उसके ऊपर हमने एक रेपोजिटरी डिफाइन करी है जो हमारी उस एपीआई को कॉल करेगी और हमारे लिए डेटा लेके आएगी। अब ये जो डेटा है मेरा ये मेरे व्यू मॉडल्स तक पहुँचेगा, और व्यू मॉडल से हमारे व्यूज़ तक। अब यहाँ पे जो हमारी व्यू लेयर होगी वो हमारी कंपोजेबल की होगी। तो देखेंगे किस तरीके से हम लोग नेविगेशन फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करेंगे
और किस तरीके से हम लोग अपने कंपोजेबल्स डिफाइन करेंगे जो इन व्यू मॉडल्स को यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, स्मॉल सा ही वीडियो था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में। आईटी 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 में आईटी आईटी